तो फिर प्रश्न यही आ जाता है कि जो सामान्य मनुष्य है, जो साधनाएं नहीं करता है, वो अपना आत्म विस्तार कैसे करे? या वो साधना करता भी है तो बहुत नॉर्मल निचले स्तर की ही साधनाएं कर पाता है, वो कठिन साधनाओं को नहीं कर पाता है। वास्तव में दरअसल में अगर देखा जाए तो एक ग्रस्त व्यक्ति जो होता है वो कठिन साधनाएं नहीं कर पाता है, उसके पास समय नहीं होता है। तो वो अपनी आत्म विस्तार को कैसे करेगा, ये मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता देता हूं कि आप संसार का भी कार्य करते रहिए, जिम्मेदारियां भी निभाते रहिए और अपना आत्म विस्तार भी कर सकते हो। आपके जीवन में कोई भी उथल पुथल नहीं होनी है, आपकी दिनचर्या भी परिवर्तन नहीं होगी। सबसे पहले तो ये समझिए, जिसे हम जड़ प्रकृति कहते हैं, जो संसार के रूप में हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये निर्जीव नहीं है, ये सजीव है। इसका प्रत्येक परमाणु क्रियावान है, चलायमान है, गतिशील है। उसी से ये सारा कुछ हलचल होती है। आत्म विस्तार के लिए एक सामान्य जो वृत्ति होती है वो धारणा से होती है। मैंने आपको इससे पूर्वत बताया है कि धारणाओं को बदलना परम आवश्यक होता है। आज मैं उसी का आगे का विस्तार करते हुए बता रहा हूं। जब तक आप अपनी धारणा को नहीं बदलेंगे, आत्म विस्तार को नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपनी धारणा को ही बदल दिया तो सहज में ही आत्म विस्तार कर सकते हैं। जब आप अपनी धारणा को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? ऐसे देखिए, समस्त जो प्रकृति है, ये समस्त प्रकृति जीवित अवस्था में है और इस जीवित अवस्था में आपको ये धारणा रखनी चाहिए, ऐसा मान के चलना चाहिए कि ये समस्त जितने भी जीव और पदार्थ हैं, ये सब मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही शरीर है। इन सब में मैं ही विराजमान हूं, इन सब में अलग अलग रूपों में मेरा ही स्वरूप है। यह विचार आपको दृढ़ करना पड़ेगा, यानी आपको इसकी धारणा बनानी पड़ेगी। इस संसार में जो कुछ भी है, सब में मैं ही समाहित हूं, मेरा ही रूप है, मेरी ही आकृति है। इसके अंदर में जो एनर्जी है वो मैं ही बैठा हूं। ये आत्म विस्तार होता है। प्रथम मत में ये आपको धारणा रखनी होती है। जो बंक नाल को पार करके ब्रह्म रंध्र के उस तरफ के किनारे पे पहुंच जाता है, वो उसे स्वरूप में अनुभूति साक्षात हो जाती है, फिर उसका पूर्ण रूप से विस्तार हो जाता है। ये बात 10वें द्वार के ऊपर की है। लेकिन जो साधनाएं नहीं करते, उनका आत्म विस्तार होना है तो धारणाओं के आधार पर कर सकते हैं। अभी जो आप जीवन जीते हैं, समझने की बात है, आपने धारणाओं के आधार पर ही अपने जीवन का विस्तार कर रखा है संसार रूप में। इसी धारणाओं को बदल करके जब आंतरिक विस्तार कर देते हैं तो इसी संसार में रहते हुए आप अपने आत्म विस्तार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। आपको ऐसे सोचना है कि यह संसार जीवन और सत्य का समुद्र है। जीव इसी में होकर के अपने विकास के लिए आगे बढ़ता है, अपनी आवश्यकताएं या आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को ग्रहण करता है और उनका त्याग कर देता है। प्रकृति मृतक नहीं है, जीवित है। इनके समस्त पदार्थ हमारी उपयोगिता के लिए है, यानी हमारे स्वरूप में ही है। समस्त जीव मुझसे ही है, मुझ में ही है, मैं ही हूं। इस धरा पर जो कुछ भी है वो सब मेरा ही है, मैं सब में हूं। ये आत्म विस्तार के लक्षण होते हैं। जब जीवित जो समुद्र की सत्ता है, उसमें जितने भी तत्व हैं, एक मछली की तरह समझना चाहिए कि ये जो समुद्र है, ये एक प्राकृतिक संसार के रूप में है और इसी में हम मछली के रूप में निवास करते हैं। समस्त मछलियां इसमें जीवित हैं, मृतक नहीं है। विश्वव्यापी जो शक्ति है, जो चेतना है और जीवन, ये परमाणु विभिन्न आकृतियों में विभिन्न क्रियाओं से सुसज्जित हैं, परंतु भ्रमित भी हैं,
ऐसा विचार रहिए। जिन भौतिक वस्तुओं को तुमने अपने तक सीमित रखा है, इसका विस्तार बढ़ाइए। अभी स्वार्थ के कारण आपने अपनी स्वभाव को, अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को सीमित कर रखा है, अपने तक ही सीमित कर रखा है। आप इतने बड़े समुद्र में तैरने के बाद भी 4 बूंदों में ही अपने आप को सीमित कर रखा है। ऐसा मान रखा ये 4 बूंदें हमारी हैं, जबकि ये पूरा समुद्र तुम्हारा है। इस पूरे समुद्र में आप गोता लगा सकते हो, समुद्र के इस कोने से उस कोने तक जा सकते हो। ये आपके अंदर क्षमता भी है, पावर भी है, काबिलियत भी है। परंतु आपने अपने आप को अज्ञानता के कारण, निज स्वार्थी होने के कारण 2 बूंदों में ही संतुष्ट कर रखा है। अब मैं इसी को वैज्ञानिक पद्धति से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए एक घर है, एक घर के अंदर में पंखा होता है, टीवी होती है, कूलर होता है, अन्य सारे तमाम आपके इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं। अन्य घरों में भी होते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न घरों में होते हैं। तमाम उपकरण जो होते हैं वो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते, बिजली से ही चलते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी में इतनी एनर्जी होती है कि कितने भी उपकरण रख दीजिए आप, उन सबको ऊर्जायमान कर देता, चलायमान कर देता, क्रियायमान कर देता है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मोटर, ये चलने वाला मोटर स्वयं को कर्ता मानता है, जबकि उस मोटर में स्वयं की एनर्जी भी नहीं है, परंतु स्वयं को कर्ता मानता है। वो ये कहता है कि मैं जब घूमता हूं तभी आगे का आटा चक्की चलती है और चक्की से आटा पिसता है और मानव खाता है और जीवित रहता है। मोटर को ये अभिमान रहता है। यही अज्ञानता होती है। जो एनर्जी हमारे अंदर में है, दरअसल यही आत्म स्वरूप है। यानी आत्माएं 2 रूपों में रहती है, एक अज्ञानता में, एक ज्ञान में। जो ज्ञानमय एनर्जी है, यानी ज्ञानमय जो आत्माएं हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वही ऊर्जा का संचार है। इसी को हम अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। इन्हीं के आविष्कारों को हम परमात्मा स्वरूप नाम देते हैं, भगवान का स्वरूप नाम देते हैं, कई सारे देवी और देवताओं का भी रूप दे देते हैं। दरअसल ये उसी शक्ति के ही उत्पत्ति है, उसी शक्ति का ही अंश है जिसके आप हैं। तो जितनी भी सात्विक आत्माएं हैं, जागरूक आत्माएं, जो चेतन आत्माएं हैं, वो सभी आत्माएं एक दूसरे से कनेक्ट होती है। चाहे वो मानव शरीर में हो, चाहे वो पशु के शरीर में हो, किसी भी शरीर में हो, आत्मा एक ही है, यानी एनर्जी एक ही है। तो जो चेतन अवस्था में होती वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ये अद्भुत अंदर का विज्ञान है। जब कभी आप 10वें द्वार को पार करोगे ना, जब वहां पहुंच करके आप देखते हैं ना, तो अद्भुत नजारे होते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, बहुत गूढ़ रहस्य की बातें हैं ये। वहां सदृश्य देखेंगे आपको। अभी ये बातें आपको काल्पनिक शायद लगती हो, कुछ लोग इस धारणा में है ही नहीं, तो उन्हें तो व्यर्थ की ही लगेंगी। लेकिन जो लोग इस मार्ग पे चलते हैं साधक, मैं उनको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। जब आप ब्रह्मरंध्र को पार करके ऊपर में पहुंचते हैं, या आपकी सामान्य भाषा में कहूं 10वें द्वार को जो पार कर लेता है, उस साधक को ये सब विज्ञान सदृश्य महसूस होता है, सदृश्य दिखता है। भली भांति आपको ज्ञान, एक एक कण का अनुभव होता है। विचित्र विचित्र घटनाएं आपको सदृश्य दिखती हैं। वहां आप देखकर के अचंभित होते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं। 10वें द्वार से नीचे में रहते हैं तो अचंभित होते हैं, क्योंकि वहां भी आपका मैंपन का भाव रहता है, पूर्ण ज्ञानता नहीं होती है। जब स्वरूप ही आपका वही हो जाए, आपको अपना गुजरा हुआ कल या वास्तविकता का जब याद हो जाता है, तो आप स्वयं में ज्ञानमय हो जाते हैं। तो फिर अचंभित नहीं होते हैं, आप आनंदमय होते हैं। ऐसी ऐसी आकृतियां दिखती हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं सार्वजनिक चीजों से, कि भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं जिन्हें आप देख करके इतने आनंदमय होते हैं। फिर नीचे का जो संसार है आपका, सब व्यर्थ हो जाता, आप इसे याद भी नहीं करते हैं। सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, सारे डाउट खत्म हो जाते हैं, सब ज्ञानमय हो जाता है। वहां का दृश्य ही भिन्न होता है। खैर,
मैं जो बात कर रहा था आत्म विस्तार की, आप सामान्य व्यक्ति ऐसे ही आत्म विस्तार कर सकता है। संसार के हर कण को, हर शरीर को अपना स्वरूप समझे, अपना ही उसमें पास समझे। ऐसी अगर आपकी दृढ़ धारणा हो जाती है तो निश्चित मानिए आपका आत्म विस्तार हो जाएगा बिना भजन किए भी, और आत्म अनुभूति हो जाएगी, उस परम तत्व की भी अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि आत्म भाव जाग जाता है। आत्म भाव ही जगाना होता है, वो चाहे आपकी कोई भी युक्ति हो, तो आत्म अनुभूति होती है। इस तरह से आप अपना आत्म विस्तार कर सकते हैं। तो वो लोग जो इस चीज से वंचित ना रह जाएं कि जो साधना नहीं करते, जिन्होंने गुरु नहीं किया है, अरे आप अपनी धारणाओं से भी उस परम तत्व को पा सकते हैं, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए जंगलों में नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना है। जो विद्वान अंगुल करके ऊपर में कह देते कि ऊपर में परमात्मा बैठा है, ऊपर में कुछ नहीं बैठा है, धुआं है, आसमान है, वो आपके अंदर में ही बैठा है। वो सर्वत्र है, हर कण में वही है, आप भी वही है, उसी का ही अंश है। ये भाव या ये भेद तब जान पाते हो जब आप 10वें द्वार के पार होते हो। सहज में ही पाना है तो आत्म विस्तार करिए, अपनी धारणा को मजबूत करिए और बाहरी धारणा को आंतरिक धारणा में कन्वर्ट कर दीजिए। इसी संसार में, जिस संसार को आप देखते हो, इसी में स्वयं का विस्तार मानिए, यही आत्म विस्तार है। यही तो समस्त अनुभूति हो जाती है। इतना सरल उपाय और क्या हो सकता है। इसलिए आप भजन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर भी अपना आत्म विस्तार कर सकते हैं। गुरुदेव दयालु।